और डंडा लेके ना मोटो से आज मैया यशोदा के दही दूध की सारी मटकिन को फोड़ दी। और देखिए अब यह एक दो मटकी तो नहीं थी मैया यशोदा के यहाँ, कितनी हजार मटकियां होंगी। और भैया सबको फोड़ के आंगन में डाल दिया। और जब आंगन में दूध दही मटकी साफ पड़ा है ना, तो यह मैया यशोदा का आंगन है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि सफेद रंग का, वाइट माने सफेद रंग का कोई सागर लहर रहा है। ग्वाल वालों से कहा सुनो जल्दी आ जाओ भैया, आज हमारे यहाँ दावत है। और सारे ग्वाल बाल वाई में नहा रहे हैं, वाई में स्नान कर रहे हैं, वाई में खा रहे हैं, बंदर भालू कूद कूद के आनंद ले रहे हैं। यशोदा मैया ने देखो इतना नुकसान काहे नहीं कर दिया। कोई बात ना, रोज का है ना उसका तो ये मानो कि एक दिन का बिखर गया होगा। लेकिन देखी वो मटकी फूटी वही पड़ी। कौन सी वाली? वाकई सास की दादी की मटकी रखी आई। और जैसी वह मटकी को देखो फूटी वही बड़ी, हाय राम माथा पीट के रो लगी। अरे या कौन फोड़ रही है? और रो रही है मैया यशोदा। मटकी से बहुत लगाव हुआ करता था पहले मैयाओं को, मटकियों से। अब मटकी तो काई के घर में मिल जाए तो बहुत जानी है। अब तो जो दधी मंथन का किया जाता है ना, वो मटकियों में नहीं। अब तो भैया कोई बाल्टी में ही कर रहा है, कोई डिब्बे में कर रहा है। तो अब वो मटकी वाला सिस्टम नहीं है। पहले मिट्टी की बर्तन होते थे, उसमें बड़ा आनंद आता था उसका। वो मटकी फूटी वही पड़ी। अब भैया मैया रो रही है। मत बलराम जी आए स्नेह से, मैया बोली वृंदावन बिहारी लाल की। न जोर से बोलो जयकारो। बोली आनंद कंद भगवान की। बोली वृषभान के जमाई की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। जोर से बोला करो जयकारो। तो मैं कहा करो कथा में तो ध्यान भूल गए, बताइए जरा। का ये याद है कहा करो? का करो कल बात बना रही तुम बैठी बैठी है, बताओ कहाँ चल रही कथा? बलराम जी ने आके मैया से पूछो काय को रो रही है? मैया क्या बात है गई? तो देखिएगा मैया कहने लगी लाला ये मटकी कौन फोड़ी है तो कुछ पता है? बलराम जी जैसे बताने चाह रहे मैया को तो कम है जाला बता दूं कौन फोड़ी मटकी। एकदम से पीछे खम्भ के पीछे खड़े भाई कन्हैया कहने लगे सुनो हमारी मैया को अगर कहो ना कि मटकी हमने फोड़ी है। अब भाई भागे भागे जा रहे हैं रोड़ी मैया के पास। और सुनो बलराम भैया जा करके मैया से कहोगे देखो मैया तुम्हारो लाला है ना रोज सवेरे सवेरे भांग का गोला खा गया। बलराम जी मूड खुजान लगे या से पार ना पड़ने की भैया, या कि मैया तो जो मारेगी सो मारेगी, हमारी मैया बहुत मारेगी हमको। देख मैया हमें ना पता, हम ना जाने कौन फोड़ी तेरी मटकी। और देख रहे कन्हैया पीछे से और यशोदा रानी देख रही है कि ये पास में ना आए और वहीं चुपका देख रहे हो तो जरूर याई ने कचुकी होगा। और मैया ने सांटी उठाई भैया, और जैसे सांटी मैया ने उठाई हाथ में लाला समझ गयो कि अब तो मार पड़नी है। और एकदम से आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया भागते जा रहे हैं। अब मैया बड़ी बूढ़ी बेचारी थक गई बैठ गई। अब विचार कर रही है ऐसे तो पकड़ो ना जाएगा, अब कैसे पकड़े। अब मैया कहने लगी लाला तेरे माखन रोटी को समय है गयो है, देख मैं तो सु कछु ना कहूंगी लेकिन आगे ऐसा नुकसान मत करियो। तेरे बाबा आ रहे होंगे गाय चरा करके, इसलिए ना चल तो को माखन खिलाऊंगी। कन्हैया कहने लगी माखन की बात है रही है तो।
और मैया कैसे जाल में फंसा करके बुला रही है। लेकिन भगवान ने कहा देख मैया तेरी यह सांटी से मुझको डर लगा है और तू सांटी को फेंक देगी ना तो तेरे पास में आ जाऊंगा। और मैया ने सांटी को दूर फेंक दिया मैया, और जैसे ही सांटी को फेंका कन्हैया पास में आ गया। और जैसे ही कन्हैया पास में आया यशोदा मैया ने कस के हाथ पकड़ लियो। अब देखूंगी तो अब देखूंगी अब कैसे भागे वो। और पकड़ के ला करके ना आंगन में ऊखल से बांध दियो। यहाँ भी ऐश्वर्य शक्ति ने कुछ कमाल किया था। बांध रही थी ना मैया तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है ना, लेकिन वह ऐश्वर्य की नहीं प्रेमक तो शक्ति की वजह हुई जिससे भगवान बन गए। मैया का प्रेम। और लाला को बांध के अपने कार में लग गई, या तो को रोटी ना दूंगी, तो को माखन ना दूंगी, ना छाछ पिलाऊंगी, ना खाइए तेरे पास आन दूंगी, देखियो यही धूप में खड़ा रखूंगी, अब पता चलेगी तो को कैसे नुकसान करें। कन्हैया कहाँ एक जगह पर ठहरने वाला। मैया जैसे ही गई एकदम से उखल नीचे गिरा लियो और गिरा के उखल को ना आंगन में लेकर। यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे आंगन में नंद बाबा के, और उन वृक्षों के बीच में होके निकल गए। उकल थोड़ा पीछे लंबो आ रहा है लटक कर, और सुई अटक गए वृक्ष में। कन्हैया जोर लगा, मैं जैसे जोर लगाया एकदम से वृक्ष नीचे गया। और देखिए इन वृक्षों के अंदर से सुंदर से 2 पुरुष निकले आज। और देखिए भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति कर रहे हैं आज निकल कर। कृष्ण कृष्ण महायोग, कृष्ण कृष्ण महायोग, स्वमाघम पुरुषं परम, स्वमाघम पुरुषं परम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद सभी बोलो हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्व उपति ब्राह्मणा विदुः, उपति ब्राह्मणा विदुः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये दोनों ही पुरुष कुबेर के पुत्र हैं महाराज। नलकूबर और मणग्रीव नाम था इसका। एक बार यह अप्सराओं के साथ में गंगा के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे, वह भी नगिन अवस्था में। देवल ऋषि का यहाँ आना हुआ, उन अप्सराओं ने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन इन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही वस्त्र पहने। और यह देवर्षि नारद को देख करके हंसने लगे। नारद जी ने देखा यह मर्यादा को भंग कर रहे हैं ये लोग, इन्हें सबक सिखाना अनिवार्य है। और इसलिए नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दिया, मूर्ख हो, जिस प्रकार से एक वृक्ष खड़ा रहता है वो किसी के लिए झुकता नहीं है ना, वैसे ही तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके वृक्ष की भांति झुके भी नहीं हो, और जैसे वृक्ष बिल्कुल नंगा खड़ा रहता है उसी प्रकार तुम भी निवस्त्र हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाकर के वृक्ष योनि में चले जाओ। ये प्रार्थना करने लगे, भूल हो गई है भगवान क्षमा कर दो। भगवान ने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता तुम्हें, लेकिन द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो वह तुम्हें मुक्त करेंगे, वह तुम्हें बंधन से मुक्त करेंगे। आज भगवान के हाथों यह मुक्ति को पाकर के अपने अपने धाम के लिए चले गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय।
आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री। आगे बड़ी सुंदर लीला की है भगवान ने। देखी ब्रजवासी यहाँ से ना मैया यशोदा ने कहा मेरे लाला पे बार बार संकट पड़ता रहे, मैं इस ब्रज में अब ना रहूंगी। तो पंचायत में प्रस्ताव पास हो गया, तो यहाँ से सब लोग जाने लगे। आज प्रातः प्रातः ना एक फल बेचने वाली पर कृपा भी की भगवान ने, और यहाँ से बैलगाड़ियों में सामान बांधा, गोकुल से प्रस्थान किया, यमुना किनारे किनारे वृंदावन में ये पहुंचे। देखिए कितना सुंदर प्यारा दर्शाया गया। जब यहाँ पर आकर के इन्होंने अपने बैलगाड़ियों को रोका तो कितना पावन था यह भुवन, जिस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा है, और कितना सुंदर और कितना सुगंधमय था। उन्होंने कहा है भैया वंदे वृंदावन धामम वृंदावनम टीटवम वृंदावन लता गुलमा वृंदावन भुवोरज वृंदावन भवान जीवान वृंदावन जगोशिका वृंदावनेश्वरी कृष्णम वृंदावन विहार। वृंदावन का विहार करना, वृंदावन का भ्रमण करना, वृंदावन की लता डाल पथा को देखना, वृंदावन की कोशिकाओं की तरफ नजर डालना। पात पात पर राधे कृष्ण गोविंद का स्मरण होता है, कन्हैया का स्मरण होता है। वृंदावन तो कृष्ण रूप है महाराज, कृष्ण ही वृंदावन। ऐसा मान लो कि बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो वृंदावन में आ गए, तो देखिए वृंदावन में भी आने के बाद मैया तो डर रही थी कि वहां जाने पर खतरा कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी वृतासुर नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया। एक दिन यमुना के किनारे पर बकासुर का उद्धार किया, जो बगले के भेष में आया था मैया भगवान ने। और इसी प्रकार भगवान की कुमार अवस्था ब्रज में व्यतीत होने लगी। तो यशोदा मैया को एक दिन कहा है देख मैं बड़ा हो गया हूं, तो अब गायों को चराने जाऊंगा। जे देखिए भगवान ने तो बछड़ों को चराने का मुहूर्त निकलवा करके उन्हें बछड़े दे करके अपने साथियों के साथ भेज दिया। और सज्जनों आज बछड़े चराने भगवान जाया करते हैं, तो कंस का भेजा हुआ दैत्य एक दिन अघासुर आकर के मार्ग में बैठा हुआ है। और स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, देखिए अघासुर है ना, सर्प का भेष बना करके आया और मार्ग में बैठा है। ये प्रतिदिन की भांति आज भी ग्वाल बाल बछड़े लेकर के चराने गए ना, तो ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा देखो भैया भूख लग रही है, भोजन कर लेते हैं। तो कान्हा ने कहा एक उचित स्थान देख लो, वहां बैठ के भोजन करेंगे। लेकिन मधुमंगल को देखी वो प्यारी सी गुफा, एकदम से कहने लगा लाला आए तो यही गुफा में बैठ के भोजन करेंगे हम। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, आज से पहले भी यहाँ पर हम गाय बछड़े चराने आए हैं, लेकिन आज से पहले हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन आज यह गुफा सी जो तुम्हें दिख रही है ना, यह गुफा नहीं हो सकती है, इसलिए मेरा कहना मानो मत जाओ। मधुमंगल श्रीदामा ग्वालवाल आदि लोगों ने सोचा जब श्याम साथ में है तो डरना क्या, इसलिए आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ करके उन्होंने कहा भैया लाला आए तो यही गुफा में बैठ के भोजन करेंगे, बहुत ही शीतल होगी ये गुफा। और जैसे ही अंदर घुस करके गए, और छोटे छोटे सखाते कन्हैया के जो बछड़े चराने जाया करते थे, और जैसे ही आज सर्प के मुख में प्रवेश किया। आप जानते हैं कि सर्प की जो जिब्या होती है ना, वो आगे होती है, आगे बाहर जिब्या। और जैसे जिब्या पर पैर रख करके जाने लगे, एक छोटा सा सखा कहने लगा लाला ये तो गिल गिलो 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 सो लग रहा पैर के नीचे, ये तो गुफा ना है सके। मधुमंगल कहने लगा सुन अबे तुम ग्वाल बालन नो पत्थर पे चलना सीखो है, गुफन में कहाँ चलना सीखो है। या राजा महाराजा की गुफा है, या में डबल बेड के गद्दा पड़े तासु गिल गिलो 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 सो लग रहा तुम।
बालक कहने लगो हाँ शायद मधुमंगल सबसे बड़ो सो तो समझा रहे है डबल बेड के गद्दन पे चल रही हो, पत्थर पे चलने वाले हो ना, तासु लग रहा हो तुमको। सही बात है। आगे गए, जिब्या के अंदर जाने के बाद जो डंक मारने वाले वो होते ना, दांत सफेद सफेद चमकने लगे, अब विशाल सर्प था ना। उन्होंने कहा लाला ये सफेद सफेद से मधुमंगल कहाँ चमक रहा है? मधुमंगल ने कहा सुनो, ये ना राजा महाराजन की जो गुफा हुई करे ना, वहां में खूंटी लगवा देंगे, साधु महात्मा आए अपनी झोली डंडा टांग दे, ये खूंटी लगी वही है या गुफा में, तुम अपनी झोली डंडा टांग दो इन पर। सर्प देख रहे हो बेटा, आज तुम ही को देखना है। और भीतर चले जा रहे हैं, और जैसे थोड़ी सी और भीतर गए ना, वह सर्प की मांसपेशियां वो दिखाना अंदर जाकर के। वान कही लाला यहाँ तो बड़ा ठंड सी लग रही है, शीतल सा भाव है, ये लाल लाल सा भगवा भगवा सा का चमक रहा है। वान कही सुनो, याते अंदर मत जाइयो, यहीं बैठ के भोजन कर लियो, क्योंकि अंदर बैठ के तो महात्मा लोग भजन कर रहे हैं। वो मांसपेशियां लाल लाल चमका ना, तो वो लाल वस्त्र पहन के महात्मा लोग भजन कर रहे हैं, यहीं बैठ जाओ। और सर्प देख रहे हो बेटा, आज तुमको देख ही लो, बस तुम्हारा ये आए सरदार आ गया। कन्हैया ने देखो हमारे सारे सखा चले गए, हम ही क्या करेंगे, इसलिए कन्हैया ने जैसे ही मुख में पैर रखा, अगासुर ने मुख बंद कर लिया, कन्हैया भीतर न जाके गले पर ही बैठ गए। और देखिए जैसे ही पलटा लिया, अगासुर ने आज ग्वाल बाल विचलित होकर के बेचारे चिल्लाने लगे, अरे कृष्ण राम श्याम कहाँ हो, रक्षा करो हमारी।